हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। आप सभी लोगों के सामने मैं फिर से प्रेजेंट हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो आप लोग हमारे साथ हैं एक्सीलेंस गिल्ड पर, जहाँ आप लोगों को सभी बेसिक नॉलेज दी जाती है। तो आज हम लोग जानेंगे हिस्ट्री के बारे में। चैप्टर 1, आइडियाज़ ऑफ हिस्ट्री। मैं एक एक पॉइंट इस चैप्टर से समझाऊंगा पॉइंट बाय पॉइंट, और उसके अंदर क्या फिर आपको दिया गया है। तो उन्हीं में से आज हम लोग जानेंगे बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बायोग्राफी मीन्स जीवनी और ऑटोबायोग्राफी आत्मजीवनी का मीनिंग क्या होता है, मैं पहले आप लोगों को ये बता दे रहा हूँ। ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट चैप्टर जो है वो क्या है, आइडियाज़ ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की अवधारणा या फिर कंसेप्ट ऑफ इतिहास। मीन्स कि इसमें हमें इतिहास के बारे में जानने मिलेगा कि हम लोग इतिहास कैसे लिखते हैं, या फिर इतिहास को लिखने का क्या क्या स्रोत है, या फिर इतिहास कैसे लिखी जाती है। तो इसमें पहला पॉइंट हम लोग आज बात करेंगे, जो कि आपके चैप्टर्स में दिया गया है, बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज। एग्जैक्टली आप लोगों को ऑटोबायोग्राफीज दिया गया हुआ है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि बायोग्राफी मीन्स जीवनी। तो बायोग्राफी का मतलब क्या होता है, बायो का अर्थ होता है जीव या फिर जीवन कह सकते हैं, और ग्राफी का अर्थ होता है चित्रण। इस अर्थ में हम ये कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति, चाहे वह लेखक हो या वैज्ञानिक हो या कोई और, जो उस व्यक्ति के जीवन के बारे में व्याख्या हो, उसे जीवनी कहते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति विशेष के संपूर्ण जीवन का चित्रण ही जीवनी है, जिसे किसी अन्य लोगों के द्वारा लिखा गया है, स्वयं द्वारा नहीं। जैसे दुनिया में बहुत से ऐसे जीवनी हैं या लोगों की ज़िंदगी के ऊपर बहुत सारे अलग अलग लोगों ने किताबें लिखी हैं। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे लियोनार्डो दा विंसी के लेखक मार्टिन कैप। मीन्स कि लियोनार्डो दा विंसी एक बहुत बड़े चित्रकार रहे हुए हैं, ठीक है ना। उसके बाद से नाविक रहे हुए हैं, और उनके ऊपर किताबें लिखी हैं मार्टिन कैप ने। तो क्या हुआ, इसे खुद से लियोनार्डो ने नहीं लिखा, बल्कि उनके बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में किसी और ने लिखा, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, जीवनी कहेंगे। ठीक इसके उल्टा आत्मजीवनी ऑटोबायोग्राफी होता है, जो एक इंसान अपने ज़िंदगी में हुए घटनाओं के बारे में या फिर अपने ज़िंदगी के ऊपर खुद से लिखता है। तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, आत्मजीवनी। तो अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, आत्मजीवनी किसे कहते हैं। आत्मजीवनी मतलब ऑटोबायोग्राफी। तो ऑटो का अर्थ होता है खुद का या अपना, बायो का अर्थ होता है जीव, और ग्राफी का अर्थ होता है चित्रण। इसका अर्थ हुआ कि किसी व्यक्ति विशेष का वह व्याख्या जिस व्यक्ति ने अपने बारे में खुद से लिखा हो, उसे हम आत्मजीवनी कहते हैं। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर की जीवन स्मृति, विपिन चंद्रपाल के द्वारा लिखी अपनी किताब या अपने जीवन के बारे में 70 बत्सर, और महात्मा गांधी ने जो अपनी ज़िंदगी में जो भी कुछ लिखा या फिर जो भी उनके साथ हुआ, उससे जिन्होंने लिखा, उसे उसका नाम दिया सत्य के साथ मेरा प्रयोग। तो ये क्या है, ये किताबें वो किताबें हैं जिसे एक लेखक ने या फिर एक व्यक्ति ने अपने जीवन का चित्रण खुद से किया है, जिसे हम लोग कहेंगे आत्मजीवनी। और ये चीज़ें इतिहास को लिखने में या फिर इतिहास, इनसे बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी जाती हैं, और इतिहासों को लिखने का एक स्रोत है। दोस्तों, आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि इतिहास जो भी आज हम पढ़ते हैं या लिखते हैं, उसका कोई ना कोई एक स्रोत है। और आधुनिक इतिहास लिखने का एक ये बहुत बड़ा स्रोत है, जिसे हम इन किताबों के द्वारा जान पाते हैं उस वक्त के हालात कैसे थे, ये इंसानों की ज़िंदगी कैसी थी, आसपास का माहौल कैसा था, जो उन लोगों ने खुद से उनके साथ या फिर उनके आसपास जो घटा उससे लिखा इन किताबों में, और उन किताबों से हम लोग जान पाते हैं उस वक्त के इतिहास को। तो हम लोग चाहते हैं आपकी आपकी जो सिलेबस में है, वो 4 आप लोगों को दिया गया हुआ है आत्मजीवनी, ठीक है। तो आपके सिलेबस में, आपकी किताबों में जो जीवनी दिया गया हुआ है, वो 4 जीवनी दिया गया है, जिसके बारे में आपको पढ़ना है। वैसे तो जीवनी बहुत सारी हैं, लेकिन आपको 4 के बारे में पढ़ना है। पहला आपका 70 बत्सर, 70 ईयर्स। दूसरा है जीवन स्मृति, ये रविन्द्रनाथ टैगोर का है। जीवनीर झारपाता, जो कि सरला देवी चौधरानी की है, द स्कैटर्ड लिव ऑफ माई लाइफ। और चौथा जो आपका है वो है एक पिता का पत्र उसकी पुत्री के नाम, लेटर फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, और इसे लिखा है किसने, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे ये जो जीवन स्मृति जो भी है,
उसके बाद में कुछ शॉर्ट क्वेश्चन और फिर उसके डिटेल्स जो आपके एग्जाम में जिस हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बेस करके। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के साथ है कि 70 बत्सर 70 ईयर्स, ये किसने लिखा है इसे? बिपिन चंद्रपाल ने, और ये बिपिन चंद्रपाल की आत्मजीवनी है। तो इस पे कुछ क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका, 70 बत्सर के लेखक कौन है? आंसर होगा बिपिन चंद्रपाल। दूसरा है, इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो सन 1927 1927 ईस्वी में। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिए, और शेयर भी कर लें, और हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं क्विज जो होते हैं उसके लिए। तो नेक्स्ट हम लोग का जो क्वेश्चन है वो ये है कि 70 बत्सर पुस्तक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। देखो, पहले जो दो क्वेश्चन मैं बताया हूँ उसको भी इसमें ऐड कर लीजिएगा, उसके बाद ये चीज़ को लिखिएगा कि यह पुस्तक विपिन चंद्रपाल द्वारा लिखित एक आत्मजीवनी है जिसमें उन्होंने अपने जीवन काल के घटनाक्रमों को संग्रहित किया है, जिसके द्वारा हम उनके स्वभाव, सिद्धांत एवं अंग्रेजी शासन के विरुद्ध उनके कार्यों के बारे में जान पाते हैं। इस पुस्तक से हम जान पाते हैं कि वह एक सिद्धांतवादी व्यक्ति थे। उन्होंने अपने सिद्धांतों के साथ कभी समझौता नहीं किया। इसके बाद आप लोग पैराग्राफ चेंज करके उसके नीचे से लिखिएगा, यह पुस्तक इतिहास लेखन में एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इस पुस्तक में विपिन चंद्रपाल ने भारत की जनता के ऊपर अंग्रेजों के अत्याचार, उनकी नीतियों तथा अंग्रेजी शासन के खिलाफ भारत की जनता को जागरूकता का भी वर्णन किया। इस पुस्तक में उन्होंने ग्रामीण एवं शहरी परिवेश का भी वर्णन किया है। ग्रामों में किसानों के ऊपर जमींदारों का अत्याचार तथा शहरों में मजदूरों के ऊपर पूंजीपति वर्ग के अत्याचार का भी वर्णन किया है। यह पुस्तक है स्मृति ग्रंथ तथा जीवनी के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस प्रकार देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, उस वक्त के सिर्फ ऐसा नहीं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का खास मौजू लिखा, बल्कि इसके साथ साथ उसके आसपास होने वाले उसके पास पड़ोस में होने वाले उस वक्त में होने वाले जो भी सारी घटनाएं हैं उसके बारे में उन्होंने लिखा है, जिससे ये पता चलता है कि हमें उस दौर का हालात कैसा था। और इसी हाल में ये क्या है, यह पुस्तक एक इतिहास को लिखने का भी स्रोत है, और हम इन किताबों से उस वक्त के बारे में जान पाते हैं, और ये जानना ही हमारा क्या है, एक इतिहास है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि एक आत्मजीवनी भी जो है वो क्या है, इतिहास को लिखने में महत्वपूर्ण स्रोत है। थैंक यू दोस्तों। अगला जो 3 आपका आत्मजीवनी बचा उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल का नाम एक्सीलेंस गिल्ड, और उस पर ये आपको लोगो देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम, वहाँ पर भी आप लोग टेलीग्राम ऐप में जाकर एक्सीलेंस गिल्ड सर्च कीजिएगा, आपको दिखेगा। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द 2022 बोर्ड एग्जामिनेशन। अगर और भी कोई आपको डाउट हो तो आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पर पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।